हैं जी। देखो एक सोचने वाली बात है ना, घर के सारे व्यक्ति, सारी पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो आउटसाइडर्स को कौन पे करेगा? और उनकी भी रिस्ट्रिक्शन है, जितना ला भी सकते हैं, जो सॉल्वेंट है जो ला सकते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा लेके आ सकते हैं। तो फिर क्या होगा, जितना भी कैश कलेक्ट किया जाएगा वो आउटसाइडर्स को पे किया जाएगा, इनसाइडर को यानी कि पार्टनर्स को पे करने की तो बात ही नहीं सोची जा सकती। नहीं लिख सकते, क्रेडिटर लिख देते का कोई फायदा नहीं है ना। देखो एक सेकंड के लिए मैं आपको दिखाता हूं, आप क्रेडिटर लिखते भी तो कहां लिखते, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। मैंने क्रेडिटर अकाउंट अलग से बना करके उसको भी, उसका भी बैलेंस कहां लिखा है, क्रेडिट साइड पे ही लिखने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया जी, बैलेंस BD। तो एक तरीके से रियलाइजेशन वाली सिचुएशन ही चल रही है, ठीक है। कितने का था बैलेंस BD? 4800 का था जहाँ तक मुझे याद है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सर 4800 ही है, ठीक है 4800। अब हमारे पास में कैश कितना कलेक्ट हुआ है बताओ, ये कैश जितना भी कलेक्ट हुआ है ना सब दे दो क्रेडिटर्स को। आउटसाइडर लाइबिलिटी का है ये कैश, क्योंकि सबसे पहले किसको दिया जाता है, आउटसाइडर लाइबिलिटी। उसके बाद में अगर कुछ बचे तो पार्टनर्स के साथ में होगा, तो यहाँ पे तो दिया ही नहीं जा सकता, तो हमने इसको क्या लिख दिया जी, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना है बैलेंसिंग फिगर जल्दी बता दो, हैं 25। अब क्रेडिटर्स को यही वाला अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया टू बैंक 25, टू फाइव, ठीक है सर। अब रिमेनिंग क्या क्रेडिटर हमारे को डिस्काउंट दे देंगे? नहीं, इसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, कि हम देना तो चाह रहे थे लेकिन दे नहीं पा रहे। डेफिशिएंसी अकाउंट आ गया हमारे पास क्रेडिटर के अंदर, कितना 2275। अच्छा अब चेक करें कि ये 2275 की डेफिशिएंसी है। लो हमने इसको ना मार्कर से बोल्ड कर लिया, और ये अब तो काम खत्म हो चुका, यानी कि क्रेडिटर्स को हमने हाथ जोड़ लिए कि भैया इससे ज़्यादा हम तुम्हें नहीं दे सकते, है ना। सारा कैश हमने कलेक्ट कर लिया। अब ज़रा ऊपर चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इनकी बैलेंसिंग करना ज़रा अपने आप ही। अब ज़रा इसका मतलब समझें, इधर देखो, पार्टनर ए के पास में कितने हैं, 750 रुपये। इधर देखो प्लीज़, पार्टनर ए के पास में क्या है, अमल के पास में है 750 रुपये बैलेंस, और उसका लॉस कितना है 1338। क्या वो और कैश लेकर के आ सकता है? सॉल्वेंट है, नहीं लेके आ सकता। क्या उसका ये पैसा ना लाना गार्नियर वर्सेस मूरे के अंदर डाला जा सकता है? नहीं सर, क्योंकि ए के बाद में बंदा ही सिर्फ बी है, और उसकी भी अपनी लिमिटेशन है कि 200 रुपये से ज़्यादा उसकी बीवी उसको ले जाने के लिए दे ही नहीं रही, है ना जी। उसके पास 200 रुपये से ज़्यादा है ही नहीं। तो अब क्या होगा सर, ये डेफिशिएंसी आ जाएगी किसके पास। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि वो बैंक से लेकर के आएगा। अगर वो सॉल्वेंट होता तो हम यहाँ कहते कि पैसा बहुत है हमारे पास में, लो बैंक अकाउंट अभी एंट्री करते हैं, लेकिन ये इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, इनकी मालिया हालत खराब है, तो ये क्या कहेंगे, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है जी। कितना 558। और ऐसे ही बी के पास में, अरे 588 तो ठीक से बोलो ना, मैं तुम पे पूरा विश्वास करता हूं ना, इसलिए 588। और इसकी सिचुएशन भी देखो, बी भाई साहब जो 200 रुपये लेके खड़े हैं, और उनकी बैलेंसेस कितने हैं, लॉस एडजस्ट करने के लिए इतने हैं, तो इनकी भी कैपिटल की कमी है ना। इनकी कितनी कमी है, 1687। अब जरा एक काम करना, 588 और 1687 को ऐड करना, कितना आ गया, 2275। देखो जादू, 2275 भी था नीचे भी, तो इसका मतलब हमने अपना क्वेश्चन सही किया है। हाँ सर आप कर रहे हो तो सही ही होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये, हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, नोट किया आप लोगों ने। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, और ये क्वेश्चन नंबर क्या था, आंसर नंबर 3, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 था। एक आसान क्वेश्चन,
ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर ये क्रेडिटर और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कुछ भी कह सकते हो। डन, चले जी आगे। ठीक सर।